नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ लेखनी। दोस्तों, अभी हम वहीं मौजूद हैं जहां पर कल सोफा गोडाउन में भीषण आग लगी थी और इसी आग की लपटें यहां के आसपास में जितनी सोसाइटी है उनके घरों में जा पहुंची थी और घर की चीजें जलकर खाक हो चुकी है, चाहे वो खिड़की दरवाजे हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो। अभी हम मौजूद हैं साई प्रसाद बिल्डिंग के नीचे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, ये आग जो लगी थी सोफा गोडाउन में, क्या नुकसान हुआ है आपका? सर, हम लोगों के 26 घर जल गए हैं। जो हमारे 30 फ्लैट है, 30 में 26 फ्लैट जल गए और हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमारे सब स्लाइडिंग जल गए हैं, मैट्रेस जले हैं, बेड जले हैं, एसी जला है और वॉशिंग मशीन जला है। बहुत सारी पाइपलाइन हमारा जो है, हमारी सोसाइटी के जो पाइपलाइन है, ड्रेनेज लाइन है, पानी का लाइन है, केबल लाइन है, सब कुछ हमारा जल गया है। बहुत नुकसान हुआ है हमारा, जल गया है। तो अभी कल रात से लेकर अभी तक कोई यहाँ का नगर सेवक, कोई आमदार, कोई समाज सेवक आपकी मदद के लिए आया? सर, कल रात को एक नगर सेवक आई थी। उन्होंने बोला कि पानी और खाने का व्यवस्था करते हैं। उन्होंने पूछा, हमने बोला कि हाँ, हमारे 25-26 फ्लैट जल गए, लेकिन उन्होंने हमारे घर यहाँ सोसाइटी में भेजा नहीं है। अब वो रोड पे कहाँ व्यवस्था है, क्या नहीं है, वो हमको नहीं पता है। हम अभी अपना घर देखे कि रोड पे हम भीख मांगते फिरे, तो रोड पे हमें कहाँ खाना मिल रहा है प्रशासन से। प्रशासन का काम है कि हमारी सोसाइटी में वो आके हमें बताएं कि भाई, हमने आपके लिए व्यवस्था किया हुआ है। बस हम वही चाहते हैं कि प्रशासन हमारी सोसाइटी में आके देखे हम कितने तकलीफ से जल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे 6-6, 7-7 महीने के घर में सबके बच्चे हैं, वो बिना लाइट के हैं, अंधेरे में, उनको तकलीफ हो रही है। इतनी जो गर्मी हुई है उसकी वजह से हमको कितना तकलीफ है। रात भर इन्होंने जो आग बुझाया, उसका इतना जो धुआं हुआ है, धुआं की वजह से हम लोग बहुत तकलीफ में रहे। हमारा हालत, हम लोग के सर दुख रहे हैं, हम खाए पिए नहीं, हम पूरा दिन ऐसे पड़े हुए हैं। कल 8:30 बजे का जो आग लगा है, आज तक अभी तक हमने पानी का एक बूंद भी मुँह में नहीं डाला है। में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गर्मी का सीजन है, जैसा कि इन्होंने कहा, ना यहाँ पे लाइट है, ना ही यहाँ पे कोई पानी की सुविधा है। किस तरीके से ये सोसाइटी के लोग रह रहे होंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पे जो आपके सोसाइटी के मेंबर्स है वो रह रहे हैं? यहाँ से लड़ी है, पूरा पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, बच्चे लोग भी सब कब से हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सुविधा कुछ कोई यहाँ पे नगर से कोई नहीं आ रहा है। खाली कल रात को एक बार आके गया, उसके बाद में अभी तक कोई आया नहीं है। अभी कैसे हम लोग क्या करेंगे? और वायरमैन जो अडानी को भी बोलते हैं, हम लोग तो बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उन लोग तो प्रॉपर कुछ गाइडेंस नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो बना है, हमारे तो कोई इतना चला नहीं, किसी के दादागिरी करके बना हुआ है। ये वापस बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज हमें भगवान ने ना थोड़ी सीख दी है कि इसकी वजह से बचे हैं, हानि नहीं हुई है। अगर हमारे इधर आग लगती और किसी का अगर एक जन का भी अगर गैस बम ब्लास्ट होता, गैस अगर फटता बिल्डिंग में, तो पूरी बिल्डिंग हमारी जलती और अंदर जो लोग निकल रहे थे शायद वो भी लपटों में आ जाते। बस हमारा ब्लास्ट नहीं हुआ, इतना ही हमारा हो गया। ये वापस अगर बनेगा फिर एक, क्योंकि यहाँ पर अभी बना, यहाँ पर टूटा था ईरानी के सामने, फिर से वो बना है। ये यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। ये उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जो MLA है, जो भी कोई आ रहे, जो यहाँ का नगर सेवक है, आमदार जो भी है, ये वापस बनना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे बिल्डिंग को यहाँ पे नुकसान है। अगर ये कभी भी, क्योंकि वो लोग यहाँ रहते हैं, यही खाते हैं, वही गैस चलाते हैं, उसकी वजह से ये सब हुआ है। और उनका सारा सामान लकड़े और कपड़े का होता है, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। ये सब ने, आप पीछे जाके देखिए, हमारे वॉचमैन के बच्चे छोटे छोटे, उसका पूरा पत्रे के साथ में नीचे पूरा घर बस गया है और उसके 5 बच्चे छोटे छोटे। कल रात को उसके 2 बच्चे मिल नहीं रहे थे, इतना ढूंढा उसके बच्चों के लिए। वो भी हमारे लिए रह रहा है ना यहाँ पे, तो हमारी जिम्मेदारी है ना उसकी भी सुविधा। और हम ही ये नहीं है, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो हम किसको क्या प्रोटेक्शन करेंगे? आप जाके देख के आए, इतनी बड़ी बड़ी कांच, सबके छोटे छोटे टुकड़े पड़ गए घर में कांच के। तो आज अभी भी घर में जैसे लगता है कि आग है, पूरी दीवारें गर्म है घर की। ये सब है। अभी हम पाइपलाइन डाले या फिर कांच बिठाए, क्या कर सकते हैं? ये सब हमारा सब उनके लिए कहना है। और ये आके देखे, हमारे सोसाइटी में अभी तक कोई आया नहीं, आज तक, अभी रात से अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है। ये बस आप पहुंचा दे उनके पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जितने भी रहवासी हैं, उनका एक ही मांग है कि ये जो इनलीगल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ था, जो सोफा गोडाउन, वो दोबारा ना बने और इस तरीके का जो आग की लपटें कल लोगों के घरों तक पहुंची थी, ना पहुंचे। यही एक गुहार है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है?
शासन प्रशासन सबसे पहले हमारे सोसाइटी में आए और वो हमारे तकलीफों को समझें, देखें हम किस तरफ से वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं और हमारा क्या प्रॉब्लम वो सुने। तो पहले वो सुनेंगे तब तो हमारा करेंगे। उनसे अब यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे सोसाइटी में आए वो, और देखिए हमारा क्या नुकसान क्या हुआ है। तो इनकी अंत में यही गुहार है कि इनकी जो भी समस्या है, जो भी इनका नुकसान हुआ है, वो इन्हें भरपाई करके दे। शासन प्रशासन की तरफ से इनको जो भी मदद चाहिए वो इन्हें मिले। इनकी आखिरी में गुहार यही है। क्या जी, मेरा नाम तंजीला इरफान खान है। ये जो सोफ़े के उससे हमको बहुत नुकसान हुआ है। हमारे पूरे घर की गैलरी, घर, पर्दे, कर्टन सब हमारा जला है। वॉशिंग मशीन, यहाँ तक बच्चों के टॉय, वो तो आग घर के अंदर आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड और एक फायर ब्रिगेड वाले भाई थे, उन्होंने आके अंदर से पानी डाला है, तब जाके आग थोड़ी थमी है। 8:30 से जो आग लगी हुई थी वो रात में 1 बजे थोड़ी वो मद्धम हुई है। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट से वो करते हैं कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है प्लीज़ उसका वो आप देख के हमको वो उसकी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। और हमारा एक और ये है कि हमको ये कल रात से कोई हेल्प, ना पानी ना कुछ, कोई की फैसिलिटी, ना कोई हेल्प के लिए हमारे यहाँ आया है। तो प्लीज़ हमारा यही है कि पूरी बिल्डिंग का वो हुआ है, पाइपलाइन जली है, मीटर्स जले हैं, ना लाइट इलेक्ट्रिसिटी हमको अभी तक मिली है, ना कुछ है सर। तो हमारी एक वही है कि प्लीज़ आप हमें हेल्पफुल करें। थैंक यू। कोई आपके यहाँ पर कोई स्थानीय नगर सेवक या कोई आमदार या कोई समाज सेवक किसी ने भी आपकी किसी तरीके की मदद की? अभी तक कोई नहीं आया है सर, कोई नहीं आया। आप कितने माले पे रहते हैं? आपकी बिल्डिंग का नाम? मेरी बिल्डिंग का नाम साई प्रसाद है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, जहाँ मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही आग लगी है। यहाँ तक वॉशिंग मशीन पूरी मेल्ट हो गई है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मेरा नुकसान हुआ है प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि साई प्रसाद ये बिल्डिंग सोफा गोडाउन से काफ़ी नज़दीक है और उसके आग के लपटे पूरी बिल्डिंग में घुस चुकी थी। हम कैसे वैसे अपनी जान बचाकर निकल आए, पर हमारा घर का इतना नुकसान हुआ है ना कि हमारा रोज़ इस्तेमाल करने वाली सारी चीज़ें जल के खाक हो गई। अभी इसी वजह से हमने कई लोगों से संपर्क किए, पर किसी का कोई संपर्क नहीं आया अभी तक। न कोई यहाँ का लोकल नगर सेवक है, न कोई समाज सेवक, न कोई MLA। बस हमारी यही उम्मीद है उनसे कि एक बार हमसे संपर्क करें और हमारे जो भी नुकसान है उसका जायज़ा ले, और महानगर पालिका से भी कोई भी अभियंता आके इस का जला हुआ लोगों के घरों का जायज़ा लेकर उनका जितना भी नुकसान होता है हो सके उतना मदद करने की हमें कोशिश है। सर, आपका नाम जान सकता हूँ और आपका फ्लैट नंबर? मेरा नाम है प्रकाश पोचम। मैं फ्लैट नंबर 304 में हम रहते हैं और यहाँ पे हमें भी आके करीबन 6 से 7 महीना हो गया है, पर जब से आया तब से देखा है इलेक्ट्रिसिटी, आग लगी तब से इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल रही है, नहीं पानी का कोई सोर्स हमें मिल पा रहा है। और हम अभी कैसे रहे यहाँ पर, नहीं कोई हमें खाने पीने की व्यवस्था है, नहीं कोई भी ज़रूरत है चीज़ें हमें मिल पा रही है। तो हमें शासन से एक ही दरख्वास्त है कि जितना जल्द हो सके हमें हमारी मदद हम तक पहुँचाए। धन्यवाद। हम लोग इधर नाश्ता कर रहे थे हमारे बच्चे और मैं, तो उधर से पूरा आग है ना घर में फेंक दिया खिड़की में से, तो इसलिए हम लोग ना फटाफट उठ गया, हम लोग भाग गए बाहर। कितना नुकसान हुआ आपके घर में? पूरा मतलब पूरा नुकसान हो गया, मशीन जल गया, फ्रिज जल गया, पूरा रूम ही खराब हो गया। आपको शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली? कोई नहीं, कोई समाज सेवक, कोई आमदार, कोई नगर सेवक? कोई नहीं। तो ये आग लगने के बाद अभी कैसी परिस्थिति है आपकी? बहुत बेकार परिस्थिति है, बोल नहीं सकते हम लोग। तो रात से कुछ खाना पानी कुछ भी नहीं खाया हम लोग, खाना पीना ऐसे बैठे, हम लोग नीचे बैठे थे बिल्डिंग के नीचे, इधर गए नहीं हम लोग। अभी क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम लोग को इतना ही मदद चाहिए, हम लोग को इतना नुकसान हुआ, अभी किधर जाएंगे, यही हम लोग को मदद चाहिए तुम्हारे से, बस बाकी कुछ नहीं।
मेरे भी बच्चे लोग हैं, काम धंधा छोड़ के घर में बैठ गए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आके नीचे गिरी थी मैं कल। कहना चाहेंगे सर? अभी देखो यहाँ पे जो गोडाउन बना है उसके अंदर कोई भी फायर का प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं था यहाँ पे। नहीं था। इतनी बड़ी गोडाउन है, उसमें कुछ नहीं, इतना सामान हो गया, सब हो गया, तो म्यूनसिपलिटी कैसा इन लोगों को अलाउड कर दी है सब। तो ये भी सब देखना पड़ेगा ना, खाली बोलते हैं करते कुछ नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि फायर डिपार्टमेंट कैसे इनको एनओसी दे देता है, फायर डिपार्टमेंट कैसे इनको एनओसी दे रहा है, या नगर पालिका कैसे इनको परवानगी दे रही है इस तरीके का इनलीगल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मैं महेश कनौजिया, आप देख रहे थे सर्वश्रेष्ठ लीग।